बर्तन वाली, पुराने कपड़े दो, बर्तन लो। बर्तन वाली, पुराने कपड़े दो, बर्तन लो। ओफो, ओहो सॉरी मनु। जल्दी करो ना, एक बटन लगाने में कितना समय लगता तुमको यार। क्या करूं मैं, बटन सीधे सीधे तुम्हारी बनियान बीच में आ गई थी। बनियान नहीं था, वो मेरा पेट था। ओफो। ओहो। अरे मनु, तुम इतनी पुरानी कमीज पहने क्या कर रहे हो? पुरानी? अभी पिछले महीने तुमने मेरे बर्थडे में दी थी भाई। अरे ये वो कमीज है? हाँ, और 1000 तो तुमने खर्चा ही होगा। अरे नहीं, ये तो मुझे फ्री में मिली थी जब मैंने 3 साड़ियां ली थी। भाभी भाभी, नीचे ना बर्तन वाली आई है। आ गई बर्तन वाली? अरे इसे रोक ले। क्यों, तुम्हारी सहेली है क्या? शट अप। अरे नहीं भैया, वो बर्तन वाले ना पुराने कपड़े के बदले नए बर्तन देती है। तभी मुझे पता चला है कि मेरी अलमारी कुछ खाली खाली क्यों लग रही है। अच्छा मानो, चलो तुम ये कमीज उतार दो, ये मैं बर्तन वाली को देती हूँ। अरे कोई अच्छा बर्तन मिल जाएगा, जाओ तुम दूसरी पहन लो। चलो। क्या कर रही हो? उतारो। अरे नहीं, मुझे उसमें देर हो रही है यार। भाभी जल्दी करो, बर्तन वाली तो सचिन की दीदी के पास चली जाएगी। रिचा तू ऐसा कर, अपने भैया के कबर्ड में से ना कोई अच्छी सी नई कमीज निकाल के उसे दे दे। ऐसा ना हो कहीं वो सुष्मिता को नए नए बर्तन दे दे। नहीं, ये लेके जा, लेके जा। मर गया मैं तो। अरे मन्नू, तुम्हारी तो बनियान भी बहुत पुरानी दिख रही है। सुसु डार्लिंग। क्या है लालू? अरे भाई वो मेरी शर्ट कहाँ है? कौन सी शर्ट? कौन सी शर्ट? जैसे मेरे पास 1003 शर्ट है। अरे भाई गिन के 2 ही तो शर्ट है मेरे पास, उसमें से एक गीली है और दूसरी मिल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हैं लालू, सचमुच तुम्हारे पास सिर्फ 2 शर्ट्स हैं? फिर पिछले 5 सालों में इस घर में मेरे लिए एक भी कपड़ा खरीदा गया है क्या? क्या बक रहे हो? पिछले हफ्ते तो मैंने 3 शर्ट्स लाई थी तुम्हारे लिए। अरे वो सारी शर्टें तुम्हारा मनोज भाई उड़ा लेगा, मेरे रुमाल तक को नहीं छोड़ता वो। क्या मुंह में झूठ बोल रहे हो जीजू? आ गया? हाँ, एक तो मैं आपके रुमाल को हाथ भी नहीं लगाता। हाथ नहीं लगाता, लेकिन मेरे रुमाल से हाथ जरूर पहुंचता है। अगर तुम्हारी जेब में रुमाल नहीं होता तो लंच के बाद तुम हाथ कैसे पोंछते हो? मैं लंच के बाद हाथ नहीं पहुंचता सुसु। लंच के बाद मैं सीधा अपने प्रिंसिपल साहब के पास जाता हूं और उनसे शेक हैंड करता हूं। हाँ, और बाद में वो हाथ पहुंचते हैं। सचिन, आईना इनके कपड़ों को हाथ मत लगाना, और रुमाल को तो बिल्कुल ही नहीं। देखो देखो, कल इनकी जेब में से ये लेडीज रुमाल निकला है। क्या बकवास कर रही हो सुसु? मेरी जेब से ऐसा लेडीज रुमाल क्यों निकलेगा? वो तो तुम ही जानो, लेकिन ये लेडीज रुमाल निकला है, ये पिंक कलर का है और इसके ऊपर एस भी लिखा हुआ है। ओहो, तभी कल प्रोफेसर शीतल गुलाबी ड्रेस पहनकर अपना ये गुलाबी रुमाल ढूंढ रही थी दीदी। मतलब ये रुमाल प्रोफेसर शीतल का है? देखा, ऐसा होता है डार्लिंग, हाथ पोंछने के लिए मैं किसी का भी रुमाल उठा लेता हूँ। इसके बाद अगर तुम्हारी जेब में से लेडीज रुमाल निकला तो पोंछने के लिए हाथ नहीं रहेंगे लालू। अब तुम सब्जेक्ट चेंज मत करो, मेरी शर्ट कहाँ है वो बताओ, वरना मुझे गीली शर्ट पहन के जाना पड़ेगा। आज के दिन वैसे ही करना, आते वक्त नई शर्ट लेके आना। अरे लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी शर्ट गई कहाँ? मैं बताता हूं आपको जीजू, ये रही आपकी शर्ट। स्टील की शर्ट? हाँ जीजू, दीदी ने ना बर्तन वाले को आपकी शर्ट देकर बदले में स्टील की चम्मच ले ली है। क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। डर गया। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? देश पांडे, ये कोई वक्त है आने का? सर दरअसल मेरी शर्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। क्या? वो ठीक से सूखी नहीं थी, गिली थी। देखिए सर, अभी तक गिली है। क्या कर रहे हो? जब तक तुम्हारी शर्ट सूखती नहीं है मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। जा यहाँ से। वैसे सर, आप मेरी शर्ट सुखाने में मेरी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? मैंने सुना आपको बुखार है। सर? हाँ, प्रोफेसर शीतल ने बताया कि आपको तेज बुखार है। एक काम कीजिए ना सर, आप मेरी शर्ट पहन लीजिए, आपका बुखार उतर जाएगा और मेरी शर्ट भी सूख जाएगी। देश पांडे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, देखो अभी यहाँ पे एजुकेशन इंस्पेक्टर आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसके सामने मेरे स्टाफ का इंप्रेशन खराब हो। जा यहाँ से। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जी जी जी। क्या हुआ सर? देशपांडे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ। देखो, मुझे ट्रस्टी साहब ने बुलाया है। ओह। तुम यहाँ पर रहो, अगर वो एजुकेशन इंस्पेक्टर आता है तो उसको रिसीव करो, उसकी खातिरदारी करो और चाय वाय मंगाओ। समझे? ओके सर, ओके। सर, आप जा ही रहे हैं तो कैंटीन में चाय के लिए कह दीजिएगा ना सर। साथ में ब्रेड बटर के लिए भी कहना। कॉलेज से निकाल दूंगा। जब देखो कॉलेज से निकालने की बात करता है। अरे तेरे बाप का कॉलेज है क्या? कॉलेज से निकाल दूंगा, कॉलेज। शर्ट में तो ठंड लग रही है। अरे वाह, प्रिंसिपल साहब का कोट, चलो पहन लेते हैं। ओह, लगता है शादी के बाद धोया ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पांडु। हेलो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं एजुकेशन इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। आइए आइए, पूछिए क्या पूछना है। आप भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं? देखिए साहब, अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। लेकिन आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या विचार है? मुझे तो लगता है सारे कॉलेजेस जो हैं वो बंद कर देने चाहिए और सारे प्रोफेसर्स को क्रिकेट के अंपायर्स बना देने चाहिए। क्या है, आजकल सारे स्टूडेंट्स कॉलेज की जगह क्रिकेट के मैदान में ही तो नजर आते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दे? अरे पढ़ाई से किसका भला हुआ है साहब? आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर जब मैन ऑफ द मैच बनता है तब कोई उसे पूछता है कि ए सचिन तू कहां तक पढ़ा है? पूछता है कोई? फिर भी इस समाज को क्रिकेटर्स के साथ साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन लोगों की भी जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, टीवी पर और अखबार में दवाई की कितनी एड्स आती है? हाँ। ये गोली खाइए, वो गोली खाइए, आती है ना? आती है। फिर है जरूरत डॉक्टर्स की? नहीं, है? और रही इंजीनियर्स की बात, तो गिरने वाले मकान और ब्रिजेस तो कोई भी फालतू आदमी बना सकता है। आप भी बना सकते हैं। नहीं बात है। अच्छा जी, आपके ये विचार मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने जरूर रख दूंगा। ओके सर। अच्छा जी, चलता ओके। हूँ। वैसे छोकरे को चाय के लिए भेजा था, अभी तक आया नहीं है। एक काम कीजिएगा, जाते जाते किसी होटल में चाय पी लीजिएगा। ओके सर, बाय। धन्यवाद। ओके। हेलो सर। हेलो। अच्छा अच्छा सर। प्रोफेसर देशपांडे, ये आपने क्या किया? वो आपको प्रिंसिपल समझकर आपसे बात कर रहे थे। क्या? ओह माय गॉड, ये कोर्ट ने सारी गड़बड़ कर दी। मुझे लगता है ये कोर्ट में ही कुछ गड़बड़ है। मर गया। मिस शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने एजुकेशन इंस्पेक्टर को रिसीव करने भेजा था ना? मैंने रिसीव किया ना सर। अच्छा, कहाँ है वो? वो तो अभी अभी यहाँ से निकल गए। निकल गए? अरे उन्हें चाय वाय पिलाई कि नहीं? मौका ही नहीं मिला सर। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। आप बोलिए, आपने फोन किया था। अरे मैंने देशपांडे फोन लगा। सॉरी सर। हाँ जी, नहीं वो क्रॉस कनेक्शन था। क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आप मेरी बात। हेलो हेलो शीतल, एजुकेशन इंस्पेक्टर ने ट्रस्टी साहब को ऐसा क्यों कहा होगा? कैसा सर? कि आपके प्रिंसिपल को एजुकेशन सिस्टम में कोई भरोसा ही नहीं है। मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? सर मैं जरा लेक्चर अटेंड करके आता हूँ। मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? सर मैं आके बताता हूँ सर। ये लीजिए सर। क्या है ये आपका कोट है सर। शीतल, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? प्रोफेसर देशपांडे। देशपांडे! हाँ, बड़ी मुश्किल से ये दो पुराने कपड़े मिले हैं। अब बता, इसके बदले में क्या देगी? इसके बदले में मेरे बालों के लिए कितना अच्छा। ये लीजिए। इतना सा चम्मच? और नहीं तो क्या, इसके बदले में तुम्हें और क्या मिलेगा? ये कपड़े तो मुझे 10 साल पुराने लगते हैं। हमारे पास यही कपड़े हैं। इसका मतलब है ऐश्वर्या मैम साहब जो कह रही थी ना, बिल्कुल सही है। क्या कह रही थी ऐश्वर्या? कह रही थी देशपांडे के यहाँ बिल्कुल मत जाना। क्यों? उनके यहाँ तुम्हें पुराने कपड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग खुद पुराने कपड़े पहनते हैं। ऐसा कह रही थी वो? हाँ, उनके यहाँ तो मुझे हर हफ्ते कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मेम साहब, हाँ? वो लोग क्या आपसे ज्यादा अमीर है? एक मिनट रुकना। सचिन, सचिन! हाँ, क्या हुआ दीदी? तुम्हारे पास इसे देने के लिए कुछ पुराने कपड़े हैं? मेरे सारे के सारे कपड़े इन्हें देने के लायक हैं। उतारूं? नहीं, रुको। तुम कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें नए नए कपड़े दूंगी। हाँ? और इसी दरवाजे के सामने बैठना, ताकि तुम्हारे साथ साथ ऐश्वर्या को भी पता चले कि कौन अमीर है, वो या हम। समझी? हाँ, अब मजा आएगा। क्या? हेलो। हाँ ऐश्वर्या। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, आज का नाश्ता कैसे लगा तुम्हें? अरे कमाल का था। जब से टीवी पे दिखाना शुरू कर दिया ना खाना कैसे बनाते हैं, तब से तुम कुकिंग बहुत अच्छा करने लगी। ऐसा खाना था जैसे राजधानी में मिलता है। अरे वहीं से तो मंगवाया था। अच्छा लो, लस्सी पियो। अरे कमाल है, आजकल हमारे घर में नए नए बर्तन बहुत दिख रहे हैं। सुबह नहा रहा था, हमारा लोटा भी नया पड़ा हुआ था। अरे लोटा छोड़ो, हाँ। पहले ये बताओ, ये ग्लास देखने में कैसा है? अच्छा है, क्यों? अरे भाई, तुम्हारा कोट दे के इसे लिया है बर्तन वाली से। कौन सा कोट? हाँ? अरे वही जो तुमने शादी में बनवाया था। ओ तो ठीक है, आज मेरा इंटरव्यू है चेयरमैन साहब के साथ, हायर पोस्ट के लिए। अच्छा? हाँ, पिछली बार कोट नहीं पहना था, उन्होंने फेल कर दिया था। फिक्र मत करो, रीचा तुम्हारा कोट अभी अभी ड्राई क्लीनर से लेके आ रही है। हाल है, कितनी चेंजेस आ गई है तुम्हें, कितनी अच्छी भैया होती जा रही हो। हाँ। ये लीजिए आपका कोट। ये क्या है? भैया ये आप ही का कोट है, ड्राई क्लीन के लिए गया था। ये क्या है ऐश्वर्या? अरे भाई, तुम्हारा कोट है। तुम्हें कहाँ से मिला? अरे वो किसी बक्से में पड़ा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों? ये शादी वाला कोट है। क्या? हाँ। भैया हाँ। इस कोट को देख के तो ऐसा लगता है आपने जैसी शादी बचपन में की हो। ओह, ये पांडे रोज लेट कर देता है। 9:40 की ट्रेन छूट जाएगी। क्या है? बेशरम कहीं का? नहीं भाभी जी, आपके लिए विसल नहीं मारा, वो पांडे के लिए।
पांडे, हाँ अरे चलना, लेट हो रहा है। आया आया। तेरे संग जीना तेरे संग। अरे जोशी, देशपांडे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो पांडे के लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा। क्या बात है जोशी, आजकल तू दिखाई नहीं दे रहा है? ओ मेरी बीवी मैं कैसे वापस आ गई ना। बीवी आ जाती है फिर। जोशी, क्या हुआ? ये शर्ट तूने कब खरीदी? क्यों? नहीं, ऐसी एक शर्ट मेरे पास भी थी जो पिछले 3 दिनों से गायब है। नहीं, ये शर्ट मेरी बीवी ने मुझे बर्थडे पर प्रेजेंट दी है। चलो देशपांडे, चल चलता है। नहीं, मुझे शॉपिंग करने जाना है। एक मिनट, क्या हुआ? ये कोट कहाँ से लाया? ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने प्रेजेंट दिया। अरे वाह, बड़ा लकी आदमी है जोशी। वाइफ शर्ट प्रेजेंट दे रही है, गर्लफ्रेंड कोट प्रेजेंट दे रही है। और ताज्जुब की बात है कि दोनों कपड़े हमारे कपड़ों से कितने मिलते हैं? तुम दोनों के पास एक दूसरे से मिलती जुलती बीवी है, तो मेरे पास तुम दोनों से मिलते जुलते कपड़े नहीं हो सकते। हो सकते हैं। मैं आता हूँ। अरे सुशीला, नया क्या है? एक मिनट जरा पकड़ना। हाँ मैं हूँ। हाँ ये अरे वाह, हाँ। अरे वाह, अरे वाह। मेरी चड्डी मेरी टाई के साथ बंधी हुई है। कितने पैसे कितने? 10 रुपए। 10। अच्छा, पांडे, अब मेरी समझ में आया, ये बर्तन वाली जोशी की वाइफ है और गर्लफ्रेंड भी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। चल बाद में देख लेंगे। बर्तन वाली। गुड मॉर्निंग सर। अरे आओ मैगी। सर, चेयरमैन साहब ने आपको इंटरव्यू के लिए ठीक 3 बजे बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है मैगी मैं पास हो जाऊंगा? वैसे चांसेस तो कम है सर। क्यों? बगैर कोर्ट के अगर आप जाएंगे तो आपके प्रमोशन के बदले डिमोशन हो जाएगा। मॉर्निंग मिस्टर पांडे, कैसी चल रही इंटरव्यू की तैयारियां? अरे बड़े नर्वस दिख रहे हो तुम। सर, कोर्ट। आज आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं चेयरमैन साहब को इम्प्रेस कैसे करूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो पांडे? अरे अपने चेयरमैन को इम्प्रेस करना बहुत आसान है। क्या करने का, उसको मिलने के लिए केबिन में जाओगे, बोलने का गुड आफ्टरनून सर, और चेयरमैन बोलेंगे गुड आफ्टरनून मिस्टर पांडे, बस चेयरमैन की चेयर पर बैठ जाने का। एक्सक्यूज मी मिस्टर पारेख, हमारे पांडे सर है ना बहुत टेंशन में है। आप तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, जरा आप रिहर्सल करवा दीजिए ना प्लीज। हाँ करवाता हूँ। अब फर्स्ट करो कि मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा। और आप मुझे मिलने के लिए केबिन में आ रहे हो। लेकिन सर बगैर कोर्ट के इंटरव्यू कोई बात नहीं, मेरा कोट पहन लीजिए। अपने चेयरमैन को इम्प्रेस करने के लिए कोट काफी है। अच्छा, अभी एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए और सर आप वहाँ से इंटरव्यू कीजिए। बाकी पांडे मानना पड़ेगा, ये सेक्रेटरी तो बहुत इंटेलिजेंट मिली है। इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मेरे पीछे ना होती तो मैं तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाता। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आप मिलने आओ। ओके। मैं कम इन सर। कम इन मिस्टर पांडे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं पांडे, गुड आफ्टरनून। ओह आई एम सो सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। सर हमारी घड़ी 10 मिनट पीछे है, चेयरमैन साहब आपका इंतजार कर रहे हो। ओह बाय ऑल द बेस्ट। अब मेरा कोट। आपका कोट वो तो गया मालूम। ओहो, कहाँ रख दिया? ओहो, ये तो खाली है, ये भी खाली है। कहाँ रख दिया इसने? नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो लालू? चलो सोने चलो। क्या सोने चलो? मेरे नाइट सूट का निचला हिस्सा किधर है? होगा यहीं कहीं। क्या यही कहीं होगा? घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिला। उल्टा मेरी अलमारी में मेरे जितने भी कपड़े पड़े थे वो भी गायब है। सुबह ढूंढ लेते हैं ना। सुबह चलो ढूंढ ले- सोने चलो। कहीं ये पानी का लोटा तो मेरे नाइट सूट का निचला हिस्सा नहीं है? नहीं, ये तो तुम्हारी टी शर्ट है। क्या? कैसा है? सुबह पहन के बताऊंगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या है कि बच्ची मेरा नाइट का ऊपरी हिस्सा कहाँ है? मुझे क्या मालूम? तुझे नहीं पता होगा तो किसको मालूम होगा? जब से तुझे वो बर्तन वाली मिली है ना, मेरे कपड़ों की जानकारी मुझसे ज्यादा तुझे होने लग गई है। क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? मेरे नाइट सूट का ऊपरी हिस्सा कहाँ है? अब तुम्हें ऊपर का हिस्सा करना क्या? वैसे भी कितनी गर्मी है, ऐसी सो जाओ। चलो। अच्छा बहुत गर्मी है, तो इसको भी काय को पहनना? क्या करो, सुष्मिता देख लेगी। और वैसे भी सुष्मिता ने भी तो देश पांडे के कितने सारे कपड़े उस बर्तन वाले को दिए। मैं जाके देश पांडे को मिलता हूँ, उसको अपनी बीवी में कुछ भी कंट्रोल नहीं रहा है। और क्या? मैं जाके देखता हूँ। बहुत शरारती हो गया है।
बोल खुद ने क्यों बुलाया? सॉरी पांडे, क्यों बुलाया? यार तू अपनी वाइफ को थोड़ा समझाना, उसकी वजह से ऐश्वर्या मेरे सारे कपड़े बर्तन वाली को दे रही है यार। शुरुआत तेरी वाइफ ने की है पांडे। वो कैसे? अरे वरना मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं है जो बर्तन वाली खरीदे। तू जानता है मैं जैसे कपड़े पहनता हूं उससे अच्छे कपड़े तो बर्तन वाली का हस्बैंड पहनता है। यार वो तो है, लेकिन उस बर्तन वाली का कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा ना यार। पांडे मेरा बस चले तो मैं बर्तन वाली के साथ ही शादी कर लूं, कम से कम अच्छे कपड़े पहनने को तो मिलेंगे। लेकिन पांडे, देश पांडे, तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जोशी, क्या बात है, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? ये देख रहे कि तूने कंप्लीट नाइट सूट कैसे पहना है। हाँ? अरे तू तो कंप्लीट मैन लग रहा है, लेकिन इस नाइट सूट का ऊपर का हिस्सा मेरा है और निचला हिस्सा मेरा है। चल निकाल। मेरी बीवी ने मुझे प्रेजेंट दिया है। निकाल। कमाल है यार, सुबह गुड मॉर्निंग बोला था तो उस समय मेरा कोट पहना हुआ था। अच्छा पांडे, इससे पहले कि हम दोनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, उस बर्तन वाली का कुछ करना पड़ेगा। बंदोबस्त करना पड़ेगा ओके पांडे। हाँ जी, एक काम करना, ये तेरा जो निचला हिस्सा है वो मेरे को दे देना। छोड़ना कम से कम मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा। अबे चुप रहना। हेलो हेलो रिचू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सचिन, आज मिल रहे हो ना तुम मुझसे? नहीं, यही बताने के लिए तो तुम्हें फोन किया। मैं ना तुम्हें आज नहीं मिल सकता। क्यों? अरे मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दीदी ने ना मेरे सारे कपड़े बर्तन वाली को दे दिया है। मेरे पास माइक्रो मिनी है, भेज दो। आज चुप मोटी, कुछ भी बोलती है मोटी। तू मोटा, तू टफर, मोटा के बटला। आओ बर्तन वाली। सुशीला गारमेंट एक्सपोर्टर, या। ओ दीदी, ठेवा। ओ दीदी, सचिन क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो बर्तन वाली आ गई है। जो भी कपड़े आपके पास हो ना, ला कर दे दो इसे। कहो तो ये भी दे दूं। एक मिनट में क्वेश्चन लेती है क्या? भाई आप भी नहीं समझते, कुछ भी बोलते रहती है। ये लीजिए मैम साहब। अरे भाई, लेकिन इसके बदले में देने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया। हाँ? क्या मिल गया? मैं नहीं बताऊंगी। ये बता ना। नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्मा की क्या है, बता ना। अच्छा ठीक है, आप है ना थोड़ी देर के बाद बालकनी में आ जाइएगा। हाँ? आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा हाँ। इतने सारे बर्तन मेरे लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तुझे देने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है, कोई कपड़ा बाकी नहीं है। अरे लेकिन मैं तो ये आपको ऐसे ही दे रही हूँ। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था ना वो तो मुझे मिल गया। क्या मिल गया? आप है ना अभी बालकनी में आइए, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। इतने सारे बर्तन दे गई। ये बर्तन वाली अब तक आई क्यों नहीं? लालू, क्या है? तुम्हें तो बहुत सारे बर्तन चाहिए थे ना? मनु तुम उसके साथ कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ, हमेशा के लिए इसके साथ जा रहा हूँ। क्या? मैं भी जा रहा हूँ। क्या? मैम साहब, मैंने कहा था ना मुझे जो चाहिए था वो मिल गया।